ओम सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 59। सूत्र है पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्तिर दीपेनेव घटस्य। तो पहले इसकी भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका में बात आई कि सांख्य मत में स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, और न तो शब्द की जो नित्यता है वो स्वीकार करते हैं। तो फिर शब्द के उच्चारण के पश्चात वो तो रहा नहीं, और पहले उसको स्फोट रूप में भी नहीं मानते। तो फिर इसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी, इसकी प्रतीति कैसे होगी, ये प्रश्न आया कि उच्चारण के पहले भी इसको स्वीकार नहीं करते। जो बुद्धि में है, अंदर में जो शब्द है उसको तो मानते नहीं, और शब्द को नित्य नहीं मानते, वो तो अनित्य शब्द है। तो फिर इसको सिद्ध कैसे करेंगे? उच्चारण के बाद तो रहा नहीं, नित्य नहीं है, तो शब्द रहा नहीं बाद में, और पहले तो मानते ही नहीं, तो न पहले मानते हैं न बाद में मानते हैं, तो इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर दिया सिद्धांति ने, पूर्व सिद्ध सत्वस्य। जो शब्द को हम सुनते हैं, तो जब सुन रहे हैं तो उसका अर्थ जात होता है। तो पदार्थ का ज्ञान हुआ, उस अर्थ का ज्ञान हुआ, उस शब्द का ज्ञान हुआ, और बाद में भले खत्म हो जाए। तो जब सुनते हैं तो शब्द को सुनने से उसका ज्ञान होता है, और पूर्वतः सिद्ध, वो तो पहले से विद्यमान था। जो उसका अर्थ है, उस शब्द का जो अर्थ है वो पहले से विद्यमान था। जैसे हमने कहा घड़ा, तो घड़ा तो है, तो घड़ा शब्द सुनते ही, फिर भले ही शब्द अनित्य हो गया, खत्म हो गया, लेकिन शब्द सुनते ही घड़े के स्थिर होने से हमको बोध होता है, हाँ घड़ा तो ऐसा होता है, ये घड़ा है। तो घड़ा पहले से विद्यमान है, तो उसका ज्ञान हमको हो जाता है। अब इसको हम भाष्य देखते हैं, इसको और समझते हैं कि उच्चरिते न शब्दे न, जिसके जिसके शब्द का हम, या जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं, वो पहले से ही सिद्ध है। जैसे हमने घड़ा शब्द का उच्चारण किया, तो घड़ा शब्द सिद्ध है पहले से ही। तो घड़ा शब्द बोलने से ये पता चलता है कि घड़ा तो है, और जैसे कि वो दिखता भी है, दीपक के द्वारा देखते हैं हम घड़े को, तो दीपक जलाओ तो घड़ा दिख जाता है, और दीपक को देख करके फिर घड़े को उठा करके हम चले जाते हैं। कहीं अंधकार में हम लाइट किया, दीपक जलाया, घड़ा रखा था, घड़ा उठाए चले गए। तो जब घड़ा को देख रहे थे तो उसको देखने समय हमको दीपक क्या होता थी, जब घड़ा पकड़ ले हाथ में, तब फिर दीपक क्या होता नहीं रही, उसको लेकर चल पड़े। तो दीपक को घड़े को देखने के लिए दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब घड़े को पकड़ कर चलने लगे, तो फिर वो घड़े को देखने के लिए दीपक का प्रकाश नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से जो शब्द है उसको सुन लिया हमने, अब सुन लिया तो उसका अर्थ जात हो गया। उसके बाद में भले शब्द न रहे, लेकिन अर्थ का ज्ञान तो हो गया। तो शब्द को सुनने से उसके अर्थ का ज्ञान हो गया, उसकी प्रतीति हो गई, तो हमको जान लेते हैं, भले ही बाद में शब्द न रहे। और बुद्धि में भले ही स्वीकार नहीं करते इसको सांख्य वाले, लेकिन जब बोलते हैं तब तो प्रकट हुआ था वो, तब तो सुने थे। तो शब्द सुन करके हम जान लेते हैं कि घड़ा कह रहा है, गधा कह रहा है, मिट्टी कह रहा है, पानी कह रहा है, आदमी कह रहा है, पशु पक्षी जो भी कह रहा है। तो उस शब्द को सुन करके हम उसका ज्ञान कर लेते हैं, भले शब्द बाद में न रहे। ये उसका उत्तर दिया सिद्धांति ने।
ओम शांति ओम श्रम।